होंडुरास के पूर्व में स्थित मस्किसिया क्षेत्र में एक रहस्यमयी शहर है जिसे ला सियुडाड ब्लांका कहा जाता है, जिसका स्पेनिश भाषा में अर्थ होता है सफेद शहर। कहानी के मुताबिक यह शहर देवताओं और सोने का एक एकांत केंद्र था, जहां निवासी विशाल बंदर की मूर्तियों की पूजा करते थे। 1940 में अमेरिकी यात्री थियोडोर मोर्डे ने शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर इस खोए हुए शहर की खोज का दावा किया। मोर्डे ने दलदल पर्वत और नदियों के रास्ते अपनी यात्रा का वर्णन किया और अंततः उन्हें एक दीवार वाले शहर के अवशेष मिले। उन्होंने विशाल ध्वस्त संरचनाओं का सबूत होने का दावा किया और उनके गाइड ने उन्हें बताया कि यहाँ एक मंदिर था जिसमें एक विशाल सीढ़ी थी जो बंदर देवता की मूर्ति तक ले जाती थी। मोर्डे का सुझाव था कि यह देवता हिंदू देवता हनुमान का अमेरिकी समकक्ष था, जो हनुमान की तरह ताकत और बहादुरी के अद्भुत कारनामों के लिए जाने जाते थे। पासे तक जाने वाली सीढ़ियां विशाल बालुस्ट्रेडों से ढकी हुई थी, जिनमें से पहला एक मेंढक का विशाल चित्र था और दूसरे की शुरुआत में एक मगरमच्छ था। मोर्डे को बताया गया कि यह शहर 1000 या उससे अधिक वर्ष पहले विलुप्त ओटोमोंगुयन भाषा बोलने वाले क्रोटेगर्स द्वारा बसाया गया था। मोर्डे और उनके साथी ब्राउन सैकड़ों कलाकृतियां वापस लाए, जिनमें से अधिकांश को बाद में न्यूयॉर्क शहर के हे फाउंडेशन संग्रहालय में रखा गया। उन्होंने धातु के उस्तरे पत्थर की ब्लेड, एक बांसुरी, पत्थर की मूर्तियां और पत्थर के औजार भी पाए। इसके अलावा मोर्डे और ब्राउन ने सोने, प्लेटिनम, चांदी और तेल के सबूत मिलने का भी दावा किया। हाल ही में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय और नेशनल सेंटर ऑफ लेजर मैपिंग के शोधकर्ताओं ने मस्किसिया क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और उन्हें होंडुरास के पूर्वी छोर पर जंगल में प्राचीन पिरामिड वाले एक चौक का सबूत मिला। होंडुरास के पश्चिमी छोर पर गोपन शहर है, जहां प्रसिद्ध बंदर देवता की मूर्ति है। यह पश्चिमी लोगों द्वारा चर्चित बंदर देवता वास्तव में भगवान हनुमान से जुड़ा हो सकता है। रामायण के किष्किंधा कांड में पेरू और दक्षिण अमेरिका के त्रिशूल का वर्णन है, जबकि युद्ध कांड में हनुमान द्वारा पाताल लोक यानी मध्य अमेरिका और ब्राजील की यात्रा का जिक्र है। ये दोनों स्थान भारत के दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे छोर पर हैं। पाताल के राजा पातला की मृत्यु के बाद हनुमान ने अपने पुत्र मकरध्वज को राज्य का शासक बनाया, जिन्हें सदियों तक देवता के रूप में पूजा गया। यह एक कारण हो सकता है कि मध्य और दक्षिण अमेरिका के प्राचीन लोग अपने देवताओं को लाल रंग में चित्रित करते थे, जो हनुमान को समर्पित रंग है। पेरू में एक वैदिक हवन कुंड की खोज भी इस क्षेत्र में वैदिक प्रभाव का एक और प्रमाण है। पुरातत्वविदों को पेरू की राजधानी लीमा के पास प्रसिद्ध एल पैराइसो स्थल पर 5000 वर्ष से अधिक पुराना एक प्राचीन मंदिर मिला है। पैराइसो परिसर का पश्चिमी हिस्सा एक मंदिर है, जिसे एक छोटी पत्थर की संरचना कहा गया है, जिसकी दीवारें पीली मिट्टी से लिपी हुई हैं और लाल रंग के निशान हैं। इसे लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है और इसे अग्नि मंदिर का नाम दिया गया है। एल पैराइसो पिरामिड के पश्चिमी भाग में नई इमारत के भीतर अग्नि का उपयोग पकाने के लिए किया जाता था। शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व करने वाले मार्को गुइलिन ने अपने निष्कर्षों की व्याख्या करते हुए कहा, ध्यान पुजारियों को देवताओं से जुड़ने में सहायता करता था। दक्षिण अमेरिका और भारत की प्राचीन संस्कृतियों के बीच कई समानताएं हैं, जिनकी आसानी से व्याख्या नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में सर्प की अवधारणा दोनों संस्कृतियों में दिखाई देती है। हिंदुओं में सर्प दिव्यता का एक प्रतीक है, जबकि दक्षिण अमेरिकी पौराणिक कथाओं में सर्प को भी एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता था। एक और समानता चक्रीय समय की अवधारणा है। हिंदू धर्म में समय को सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म के एक अनंत चक्र के रूप में देखा जाता है। विष्णु पुराण और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इन युग का विस्तार से वर्णन है। एक महायुग में 4 उपयुग होते हैं, जो 4, 3, 2, 1 के अनुपात में वितरित होते हैं।
एक महायुग में कलयुग सबसे छोटा युग होता है और 4,32,000 सौर वर्षों तक चलता है। इसके बाद द्वापर युग आता है जो 8,64,000 वर्षों तक दोगुना लंबा होता है। फिर त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक और अंत में सतयुग जो 17,28,000 वर्षों तक चलता है। इस प्रकार पृथ्वी पर एक महायोग कुल 43,20,000 वर्षों तक चलता है। दक्षिण अमेरिका में भी समय की अवधारणा अंतहीन चक्र थी और चक्र अक्सर ऋतुओं और कृषि चक्र से जुड़े होते थे। दक्षिण अमेरिका और भारतीय संस्कृतियों के बीच समानताओं ने कुछ शोधकर्ताओं को यह सोचने के लिए प्रेरित किया है कि दोनों क्षेत्रों के बीच प्राचीन संपर्क हो सकता है। कुछ लोग तो यह भी सुझाव देते हैं कि प्राचीन भारतीय व्यापारी या खोजकर्ता दक्षिण अमेरिका की यात्रा कर चुके होंगे और वहां अपने ज्ञान और संस्कृति को साथ लेकर गए होंगे। हालांकि इन सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। हो सकता है प्राचीन मनुष्य हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत थे और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान विशाल दूरियों पर हुआ करता था। पेरू में अग्नि मंदिर की खोज सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे दक्षिण अमेरिका की प्राचीन संस्कृतियां हमारे सामने अपने रहस्य उजागर करती रहती हैं। जैसे जैसे शोधकर्ता इन प्राचीन स्थलों का अन्वेषण करते हैं, हम इन्हें बनाने वालों के बारे में, उनकी मान्यताओं और उनकी जीवन शैली के बारे में बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं। प्राचीन भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच संभावित संबंध की खोज में शोधकर्ताओं ने कुछ अन्य समानताओं पर भी ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए दोनों संस्कृतियों में पिरामिड जैसी संरचनाएं बनाने की परंपरा थी। भारत में इन्हें वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किया गया था, जबकि दक्षिण अमेरिका में इन्हें अक्सर धार्मिक और खगोलीय अलाइनमेंट के साथ निर्मित किया जाता था। इसके अलावा दोनों संस्कृतियों में धार्मिक अनुष्ठानों में मानव बलिदान की परंपरा भी थी। हालांकि भारत में यह प्रथा बहुत पहले समाप्त हो गई, लेकिन कुछ दक्षिण अमेरिकी समाजों में यह परंपरा बहुत बाद तक जारी रहा। भारत और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले प्राचीन कपड़ों और वस्त्रों में भी कुछ समानताएं देखी गई हैं। दोनों क्षेत्रों में पाए गए कपड़े बुनाई और रंगाई की समान तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए थे। इसके अलावा दोनों संस्कृतियों में प्राकृतिक रंगों जैसे इंडिगो और कैडमियम रेड का उपयोग करने की परंपरा थी। खनन और धातुकर्म के क्षेत्र में भी कुछ समानताएं हैं। प्राचीन भारतीय और दक्षिण अमेरिकी दोनों संस्कृतियों ने उन्नत धातु निष्कर्षण और प्रसंस्करण तकनीकों का विकास किया था। उदाहरण के लिए दोनों संस्कृतियों को सोने और चांदी को गलाने और आकार देने की कला में महारत हासिल थी। ये समानताएं यह बताती हैं कि प्राचीन भारतीयों और दक्षिण अमेरिकी लोगों के बीच संपर्क या कुछ आदान प्रदान हुआ था। हालांकि यह भी संभव है कि ये समानताएं केवल संयोग हों और दोनों संस्कृतियों ने स्वतंत्र रूप से समान प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित किया हो। अंततः प्राचीन भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच संभावित संबंधों के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि समानताएं निश्चित रूप से आकर्षक हैं, लेकिन ठोस सबूतों की कमी है जो दो संस्कृतियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क का समर्थन करती है। फिर भी ये समानताएं हमें प्राचीन संस्कृतियों के बीच संभावित संबंधों और संपर्कों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे जैसे पुरातत्वविद और इतिहासकार इस विषय पर शोध करना जारी रखते हैं, हमें इन रहस्यमय प्राचीन संस्कृतियों और उनके बीच संभावित संबंधों के बारे में नई अंतर्दृष्टि और समझ मिल सकती है। यह ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन संस्कृतियों के बीच संभावित संबंधों की खोज न केवल हमारी ऐतिहासिक समझ को समृद्ध करती है, बल्कि यह हमें मानव सभ्यता की एकता और अंतर संबंधों का एक व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। यह हमें यह महसूस करने में मदद कर सकता है कि प्राचीन काल में भी दुनिया की संस्कृतियां पूरी तरह से अलग-थलग नहीं थी, बल्कि विचारों, प्रौद्योगिकियों और परंपराओं के आदान प्रदान के माध्यम से जुड़ी हुई थी।
इसलिए प्राचीन भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच संभावित संबंधों की खोज न केवल हमारी अतीत की समझ को गहरा करती है, बल्कि यह हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए भी प्रेरित करती है जहां विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक साझा मानवता का हिस्सा हैं। यह हमें सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने और एक दूसरे की समृद्ध विरासत और परंपराओं का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.